मम्मी एक उठाओ ना। क्या है? उठाओ तो सही। आंवला कैंडी बनाओ ना। ओके। सबसे पहले आंवले कैंडी बनाने के लिए मैं 500 ग्राम आंवले को पानी में धो लेती हूँ। इन दिनों मार्केट में खूब फ्रेश आंवले मिल रहे हैं और हम सभी जानते ही हैं आंवले सेहत का खजाना होता है और बहुत विटामिन्स भी होते हैं। अब मैं आंवले बॉईल करने के लिए एक पैन ले लेती हूँ और उसमें पानी डाल के गैस ऑन कर देती हूँ। पानी में ऐसा स्टैंड रख के ऊपर एक जाली वाली डिश रख देंगे। आंवले को हम डायरेक्ट पानी में नहीं उबालेंगे क्योंकि पानी में आंवले को पकाने से सारा न्यूट्रिशन पानी में ही चला जाता है, इसलिए हम ऐसे जाली वाली डिश या इडली कुकर में ही आंवले को स्टीम करेंगे। अब सारे आंवले अच्छे से रखकर ढक्कन लगा देंगे और 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अब जब तक आंवले पक रहे हैं तब तक हम मिश्री का पाउडर तैयार कर लेते हैं। आप चाहे तो चीनी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे ऐसी वाली मिश्री ली है। मिश्री का पाउडर तो हमने तैयार कर दिया है, तो अब आंवले को हम चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह वो पके हैं या नहीं। और ये देखिए 10 से 12 मिनट हो गई है और आप देख सकते हैं कि आंवले की कली अच्छे से खिल गई है, यानी कि आंवला अंदर से बढ़िया पक गया है। अब गैस बंद कर देंगे और डिश को बाहर निकाल देंगे। अब आंवले थोड़े ठंडे हो गए हैं तो आंवले की जो गुठलियां है वो अलग कर देंगे और कलियां अलग कर देंगे। आंवले थोड़े ठंडे होने के बाद ही हम उसमें से गुठली निकालेंगे ताकि वो इजीली निकल जाए। बस इसी तरह पकड़ के निकाल देंगे। लीजिए, मैंने सारी ही कलियों को अलग कर दिया है। अब लीजिए एक मिक्सचर जार और बिना पानी डालकर उसे पीस लीजिए। एकदम फाइन पेस्ट तैयार करना है। बस इसी तरह का फाइन पेस्ट ही हमें तैयार करना है। अब फटाफट से आंवला पेस्ट को एक पैन में ले लेंगे और गैस शुरू कर देंगे। अब जितनी मात्रा में आपने आंवले लिए हैं उतनी ही मात्रा में आपको चीनी पाउडर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी पाउडर आंवले की जो पेस्ट है उसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब थोड़ी देर मिक्स करने के बाद स्वाद अनुसार नमक और आधी चम्मच काला नमक ले लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम या लो ही रखेंगे। यहाँ पर हमें आंवले को तब तक पकाना है कि जब तक कि उसकी कंसिस्टेंसी ठीक ना हो जाए। अब इस स्टेज पर मैं डाल दूंगी एक बड़ी चम्मच नींबू का रस और साथ ही मैं डालूंगी 1.5 बड़ी चम्मच कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर में बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है, बस इतना ही लेना है कि वो घुल जाए। अब लगातार चलाते ही रहेंगे और ऊपर से आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंवले हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इस स्टेज पर मैं यहाँ 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। घी डालने से स्ट्रक्चर बहुत ही शाइनी लगेगा और देखिए स्ट्रक्चर एकदम ऐसा लगना चाहिए कि देखते ही समझ में आ जाए कि जम जाएगा और साथ ही वो कढ़ाई में चिपके भी ना, और साथ ही साथ आएगा जैसे रोल बन के। ये अब भी पेस्ट थोड़ी सी सॉफ्ट लग रही है तो मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। थोड़ी देर पकाने के बाद मैं ले लेती हूँ यहाँ पे एक प्लेट और प्लेट पे मैं बटर पेपर पे थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लेती हूँ। अब मिक्सचर को थोड़ा ठंडा होने देने के बाद आंवला कैंडी मिक्सचर को इसमें डाल के कटोरी या स्पैचुला पर घी लगाकर ऊपर से सेट कर देंगे, बिल्कुल इसी तरह। अब इसे पंखे के नीचे सेट होने रख देंगे 30 से 40 मिनट तक। ध्यान रहे आप सेट करने के लिए फ्रिज में बिल्कुल न रखें। फ्रेंड्स, हमें परफेक्ट कैंडी बनाने के लिए 2 से 3 बात का ध्यान रखना होगा। दूसरा तो आंवले की जो पेस्ट हमने तैयार की थी वो सही से पकानी है, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आंवला कैंडी एकदम पानी पानी जैसी लगेगी। मैं बटर पेपर को हटा देती हूँ और इसके स्क्वायर शेप में पीसेस कर लेती हूँ।
आप चाहे तो बड़ा छोटा कोई भी शेप दे सकते हो, नहीं तो लड्डू जैसा शेप भी दे सकते हो। अब मैं ले लेती हूँ चीनी पाउडर और एक एक पीसेस उठा के चीनी में कोट कर देती हूँ। तो इसी तरह मैंने सारे पीसेस को चीनी से कोट कर लिया। तो है ना इसे बनाना बहुत ही इजी, तो आप भी बनाइए और अपने बच्चे को भी खिलाइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर।